ये तो कुछ करने नहीं देता है। दूसरा, आपकी बेटी कौन है? आपकी बेटी है आपकी बुद्धि। मन है आपका बेटा और बुद्धि है आपकी बेटी, और आप हैं आत्मा। ओके, अब आपका पति कौन है? परिवार। मुख्य परिवार क्या होता है? बेटा बेटी और पति पत्नी। अब आपका पति कौन है? आपका पति है आपके संस्कार। ये आपका पति है, और यही परिवार आप आत्मा के साथ सदा रहता है। जब आप ये जीवन जीते हैं तब भी, और जब इस जीवन को छोड़कर दूसरा जीवन लेते हैं तब भी। किसी डेड बॉडी में आपने देखा है क्या मन है उसके पास? किसी मृत शरीर में मन होता है क्या? किसी मृत शरीर में बुद्धि होती है क्या? या किसी मृत शरीर में संस्कार होते हैं क्या? तो अब आत्मा क्या कर रही है? आत्मा यानी आप अपने परिवार का सही परिचय न होने के कारण, परमानेंट परिवार का सही परिचय न होने के कारण उसकी संभाल नहीं करके टेम्परेरी परिवार को खेलने लगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने परिवार को सही ढंग से संभाल लिया तो पूरा परिवार जो टेम्परेरी परिवार है वो भी कितना बढ़िया हो जाएगा। बताइए, बोलिए। ये सबके पास है अपने पास अपना परिवार। तो हमने क्या किया कि मन को नहीं संभाला, बुद्धि को नहीं संभाला और अपने संस्कार को नहीं संभाला। क्योंकि एक परिवार में पति को संभालने वाली भी पत्नी ही होती है। अगर पत्नी डिस्टर्ब होती है ना तो पति बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ये पक्की बात है, यहां पर बैठे हैं अनुभवी। और अगर पत्नी सही है, जिस घर में कहते हैं कि जिस घर में नारी लक्ष्मी की तरह रहती है वो घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में नारी लक्ष्मी की तरह रहती है, बहुत गहराई से आप लोग समझिएगा, और बहुत सिंपल है, बहुत टिपिकल नहीं है। जिस घर में नारी लक्ष्मी की तरह रहती है, लक्ष्मी की तरह। अब यहां पर भी बात वही आ गई, लक्ष्मी यानी जिस नारी का अपना कोई एक लक्ष्य है, लक्ष्य से आउट नहीं हुई, अपने लक्ष्य वाला जीवन, अपनी मर्यादा वाला जीवन जी रही। उसी को रामायण में बहुत सुंदर दृष्टांत देकर दिखाया है, बहुत सुंदर। सीता जी, सीता जी कहां आकर्षित हुई? सोने के हिरण में। ठीक है, सीता जी सोने के हिरण में आकर्षित हुई और रामचंद्र जी के पीछे पड़ गई कि मुझे तो वो हिरण चाहिए। अब रामचंद्र जी हिरण के पीछे भागे, इधर लक्ष्मण, अब उधर से जो हिरण था वो तो राक्षस था। उसने जो है, जब रामचंद्र जी ने उसको मारा तो उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे रामचंद्र जी को चोट पहुंची। तो इधर से सीता जो है विचलित हो गई। बहुत गौर से सुनिएगा बात को। इधर सीता फिर विचलित हो गई और लक्ष्मण से बोली, अरे देखो मेरे पति परमेश्वर को क्या हुआ। तो लक्ष्मण ने कहा, अरे अब मैं अकेली भाभी को छोड़ के कैसे जाऊं? तुमने कौन सी रेखा खींची जिसका गायन है? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने रेखा खींची, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण ने रेखा खींची और अपनी भाभी मां को कहा
कि हे मां, आप इस रेखा से उस पार मत जाना। लेकिन भाभी मां ने क्या किया, ये तो आपको पता है। रावण उस रेखा के उस पार नहीं जा पा रहा था। रावण ने क्या चालाकी की, उस लक्ष्मण रेखा में, ध्यान दीजिएगा बात को, उस लक्ष्मण रेखा में इतनी पावर थी कि रावण उससे उस पार नहीं जा पा रहा था। बहुत सुंदर दृष्टांत है। तो रावण ने क्या किया, हे मैया, तू इससे पार होकर मुझे भिक्षा दे। और कौन सा भेष रखा, कल मैंने जिक्र किया था इसका। तो सीता मैया उस समय भूल गई और उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण रेखा। आज लक्ष्मण रेखा मतलब यही बात फिर यहां आती है, चाहे लक्ष्मी कहें चाहे लक्ष्मण कहें। अपने मन को हमने एक लक्ष्य यदि